आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल चीजों से बहुत ही बेहतरीन डिजर्ट, जिसे खाकर एकदम मन खुश हो जाएगा और एकदम लगेगा मार्केट की मिठाइयों जैसा। बहुत ही सिंपल चीजों से बनाएंगे और बहुत ही झटपट बन जाएगा। कम खर्च में बहुत ही बेहतरीन डिजर्ट जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा और देखने में भी इतना ज्यादा जबरदस्त कि एकदम झटपट इसे हम बना लें और इसे एंजॉय करें। तो इसे रेसिपी को आपने फुल वॉच जरूर से करिएगा और उसके बाद इसे एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूँ नाज और नाज किचन 96 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को शुरू करते हैं। ये मलाई रोल जो है वो बहुत ही इजी वे में बनाऊंगी मैं इसे, और इतना कम खर्च होगा कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतने कम खर्च और इतने कम इंग्रेडिएंट के साथ इतना बेहतरीन जो है डिजर्ट कैसे बन गया। तो बिना देर किए हुए रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मलाई रोल के लिए हमें रबड़ी बनानी होगी जो इसके अंदर फिल होगा। तो एक कढ़ाई ले लिया मैंने, 1 से 1.5 चम्मच मैंने उसमें देसी घी डाला है और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे आधा केजी दूध। आधा लीटर दूध आपने डालना है और उसके बाद दूध में हम डालेंगे आधी कप मिल्क पाउडर। ये दूध मेरा पहले से बॉयल किया हुआ था, अगर आपका बॉयल ना हो तो पहले बॉयल कर लीजिएगा और उसके बाद इसमें आप डालिएगा मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को बहुत अच्छे से इसमें मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गांठे वगैरह ना हो। टेस्ट के लिए मैंने आधी चम्मच इसमें मैंने डाली है इलायची का पाउडर, इससे फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। मिठास के लिए 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें डाला है चीनी। तो इसको आपने बहुत ज्यादा मीठा नहीं करना है क्योंकि हम ब्रेड रोल को पोर करने के लिए ऊपर से एक और दूध, केसर वाला दूध बनाएंगे। तो आपने मीठा इसमें ज्यादा नहीं करना है, हल्का जिस तरह से आप खाते हैं बस उस तरह से इसमें डालिएगा। थोड़े से इसमें चॉप किए हुए मैंने बादाम और काजू डाले हैं और इसको 12 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से मैंने इसे गाढ़ा होने के लिए रख दिया है। धीमी आंच पे ये धीरे धीरे करके गाढ़ा हो गया है। ठंडी होने के बाद ये रबड़ी जो है वो और ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, तो आराम से ये फिल हो पाएगी। तो इसे हम गैस को बंद कर देते हैं और साइड पे कर लेते हैं। अब हमने फिर से लिया है आधा केजी दूध और दूध में मैंने डाला है आधा कप से थोड़ा कम मिल्क पाउडर। क्योंकि हमें इसे हल्का सा थिक करना है इसलिए मैंने ये चीज डाली है। अगर आपके पास मावा हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। 1/3 कप मैंने इसमें डाला है चीनी, क्योंकि चीनी हमने पहले भी उसमें डाला था इसलिए चीनी मैंने हल्का ही डाला है। और यहाँ पर आप चाहें तो केसर का धागा भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास अभी वो नहीं था तो मैंने उसकी जगह ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसको डालिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 10 से 12 मिनट तक इसे पका लीजिए और थोड़ा सा जब ये थिक हो जाए तो आप गैस के फ्लेम को बंद करके उसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए। इधर मैंने 8 से 10 स्लाइस ले लिए हैं ब्रेड के और इसके किनारों को मैंने इस तरह से कट कर दिया है। तो सारे एजेस जो है वो आपने इसी तरह से निकाल देना है, क्योंकि ये जो एजेस है वो अच्छे नहीं लगते हैं और रोल नहीं हो पाएगा सही से, इसलिए इसे मैंने निकाल दिया है। और जो भी कटा हुआ जो निकल रहा है उसे आप फेंके ना, उसका ब्रेड क्रम्ब बहुत अच्छा सा बना लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने अब क्या करना है ना, इसको हमें थोड़ा थोड़ा बेलन से इसे प्रेस करके थोड़ा सा हमें बेल लेना है। तो इसे पतला शीट के जैसा हमें कर लेना है। तो देखिए जिस तरह से आप रोल करते हैं, रोटी वगैरह बेलते हैं, इस तरह से हमें हल्का हल्का सा दबा दबा कर इसे पतला कर लेना है। आपने यहाँ पर ना फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करिएगा तभी वो इस तरह से बेला पाएगा, नहीं तो वो टूट सकता है। तो आप कोशिश करिएगा फ्रेश ब्रेड का ही इस्तेमाल करें। तो इस तरह से मैंने सारे ब्रेड को पतला पतला करके इस तरह से रोल करके इसको बेल लिया है। तो ये बहुत अच्छे से पतली हो गई है। तो इसी तरह से मैंने ब्रेड के सारे शीट को इसी तरह से बेलकर एक साइड पे कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो इसके अंदर फिल करने के लिए मैंने रबड़ी बनाई थी वो बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है और बहुत अच्छे से गाढ़ी भी हो गई है। तो इसे मैंने फ्रीज वगैरह में नहीं रखा था, बस इसे रूम टेम्परेचर पे आने तक इसे ठंडा किया था। तो चलिए इसे अब हम फिल करेंगे ब्रेड के अंदर। तो ब्रेड रोल अब हम बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने पानी ले लिया है और उसके एजेस में साइड के किनारों पे इस तरह से हम लगा लेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से रोल हो सके। तो हल्का हल्का सा पानी से मैंने इसे प्रेस कर दिया है और उसके बाद हम जो फिलिंग जो मैंने बनाई है क्रीम की वो हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद अच्छे से इसमें स्प्रेड कर देंगे। तो चारों तरफ आपने अच्छे से इसे स्प्रेड कर देना है, फैला लीजिए और उसके बाद इसे
अंदर के डायरेक्शन में इस तरह से आपने रोल करना है और इसे हल्का सा प्रेस कर दीजिए। ये देखिए हमारा रोल जो है बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। तो कितना इजी था ना इसे बनाना। आप इसे सर्विंग डिश में इस तरह से आप इसे रखते जाइए। तो एक और मैं आपको फिल करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो पानी लिया मैंने और उसके बाद इस तरह से हल्का हल्का पानी लगाकर मैंने इसमें लगा दिया ताकि ये अच्छे से रोल हो सके। तो हल्का हल्का पानी लगाकर इस तरह से हल्का हल्का आपने दबा देना है और बीच में क्या करना है, जो फिलिंग बनाई है रबड़ी की वो हमें लगाना है। आपको ध्यान रखना है इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ये पतली है तो आप थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए इसे और पका लीजिएगा ताकि ये भरने में आपको आसानी हो। ये पतली रहेगी तो ये निकल जाएगी और आपको रोल नहीं हो पाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और इस तरह से आपको अपर डायरेक्शन में इसे रोल करना है। तो देखिए इस तरह से आपने इसे प्रेस कर देना है। बस ये आपका रोल जो है वो एकदम बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से मैंने सारे रोल जो है वो बनाकर भरकर फिल करके मैंने सारे जो हैं इसी तरह से तैयार कर लिए। देखा ना आपने कितना ये आसान था बनाना। ना ही इसमें खर्च लगे और ना ही इसमें मेहनत लगी। बस एकदम आराम से इजीली ये बनकर तैयार हो गया। अब जो मैंने दूध बनाया था ना, तो वो हम दूध क्या करेंगे इस तरह से, इसको भी मैंने ठंडा नहीं किया है फ्रिज में। बस जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया तो ये हम इसको इस पे हम स्प्रेड करते जाएंगे। इस तरह से चारों तरफ से आपको डालते जाना है। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, इसमें कस्टर्ड पाउडर वगैरह ऐड नहीं करिएगा, नहीं तो ये थिक हो जाएगा और ये दूध जो है ये एब्जॉर्ब जो है वो ब्रेड अच्छे से नहीं कर पाएगी। इसका जो कंसिस्टेंसी जो है वो एकदम पतला रहेगा। जिस तरह से मैंने बनाया है सेम आपने इसी तरह से बनाना है ताकि ये दूध अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए और ये बहुत ही सॉफ्ट एकदम रबड़ी जैसी मुलायम बहुत ही डिलीशियस खाने में लगे। और इसके ऊपर बस गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़े से पिस्ते बारीक काट लिए थे और इस पे हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो ये डालिएगा, नहीं तो फिर आप बारीक काट कर बादाम और काजू से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। थोड़े से मेरे पास कलरफुल वर्मिसली थी चॉकलेट वाली, उसे मैंने थोड़ा सा बस डेकोरेट करने के लिए गार्निशिंग के लिए मैंने इसे हल्का सा सजा दिया है ताकि ये देखने में एकदम जबरदस्त लगे। और उसके बाद इसे बस अपने इसे बहुत अच्छे से 1-2 घंटे के लिए बाहर ही रख देना है। और जब ये अच्छे से दूध जो है एब्जॉर्ब कर ले तो फिर आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं इसे ठंडा करने के लिए और ठंडा ठंडा आप इसे सर्व करें। इतनी जबरदस्त लगेगी कि मार्केट में जो हम लोग मिठाई वगैरह खाते हैं ना, उससे तो ये लाख दुगनी बहुत ही बेहतरीन। आप इसे घर में इस तरह से बना सकते हैं और टेस्ट इसका इतना गजब का होगा कि जो हम मिठाई खाते हैं ना, जो फीलिंग वाली अंदर से जो भरी होती है रबड़ी रबड़ी, उस तरह की जो मिठाई होती है एकदम सेम वही लगता है खाने में। और ना ही इसमें पैसे खर्च होते हैं ज्यादा और ना ही इसमें मेहनत ज्यादा लगती है। कम वक्त में कम चीजों में ये डिलीशियस ब्रेड रोल जो है, मलाई रोल, एकदम बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसे ईद के मौके पे भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। गेस्ट आए तो आप इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त लगेगा। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। कोई भी व्यूवर्स मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के आसान से आसान और मजेदार सी रेसिपी आप सब देख सके, सीख सके और अपनों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो एक बार इस तरह से आप मलाई रोल की रेसिपी आप चाहें तो इसे इफ्तार के मौके पे बनाकर देखिएगा या फिर ईद के लिए, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट और अंदर से एकदम मलाई भरी हुई है, बहुत ही जबरदस्त सा। तो जब भी इस रेसिपी को आप ट्राई करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी मलाई की रोल रेसिपी जो है वो कैसी बनी। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के एक और इजी रेसिपी के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।